हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी, रूहानी, इस्लामी और तसव्वुफ़ की रोशनी में। हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी इस्लाम की तारीख़ का एक रोशन बाब है जो ईमान, तक़वा, अदालत और क़ुरबानी की अजीम मिसाल पेश करती है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़र्जंद थे। इनकी ज़िंदगी रूहानी तौर पर एक ऐसी रोशनी है जो मुसलमानों को हिदायत देती है, इस्लामी उसूलों की तजली है और तसव्वुफ़ की गहराइयों में एक ऐसी हकीकत जो रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ राग़िब करती है। इस मकाले में हम इनकी ज़िंदगी, वलायत और शहादत को रूहानी, इस्लामी और तसव्वुफ़ के ज़ाविये से देखेंगे। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का अजमाली जायज़ा। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। उनकी परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई, जो इन्हीं इब्न अल रसूल कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनमें तक़वा, इल्म और शुजाअत की झलक नज़र आती थी। वो कुरान व सुन्नत के आलम थे और अपने नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुहाफ़िज़। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो इनकी ज़िंदगी तवहीद, अदल और अमानतदारी की मिसाल है। वो खिलाफत के दौर में भी अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ खड़े रहे और मरका सिफ़ीन और जमल में शिरकत की। रूहानी तौर पर इमाम हसीन की ज़िंदगी एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की रज़ा की तलाश में गुजरी। वो नमाज, रोज़ा और सदक़ा के पाबंद थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तसव्वुफ़ की रोशनी में उनकी ज़िंदगी फ़नाफ़ी अल्लाह की तस्वीर है, जहाँ नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी पर क़ुर्बान किया जाता है। सोफिया किराम इन्हीं सैयद अल शहदा कहते हैं, जो रूह की पाकीज़गी और मारिफत इलाही की अलामत हैं। इनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हकीकी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में है, ना कि दुनियावी जावाओ जलाल में। वलायत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा, रूहानी और इस्लामी तनाज़ुर। वलायत का मतलब है सरपरस्ती, हिदायत और रूहानी क़यादत। इस्लामी अक़ीदे में वलायत अल्लाह की तरफ से दी जाती है और अहल बैत इसकी आला तरीन मिसाल हैं। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की वलायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, जैसा कि हदीस में है, हसीन मनी वाओ अना मन हसीन, हसीन मुझ से है और मैं हसीन से हूँ। ये वलायत इस्लामी उसूलों पर मबनी है, जो अदल, रहम और तवहीद की हिफाजत करती है। रूहानी ज़ाविये से इमाम हसीन की वलायत एक ऐसी रोशनी है जो दिलों को मुनव्वर करती है। तसव्वुफ़ में वलायत मुहम्मदिया की शाख है, जहाँ वली अल्लाह की तरफ से लोगों को हिदायत देता है। सूफ़ी बुज़ुर्गों जैसे हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी ने अहल बैत की वलायत को रूह की निजात का ज़रिया करार दिया है। इमाम हसीन की वलायत से मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि हकीकी क़यादत नफ्स की ग़ुलामी से आज़ाद होकर अल्लाह की ग़ुलामी में है। वो लोगों को जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तालीम देते थे, जो इस्लामी और रूहानी दोनों एतबार से अहम है। तसव्वुफ़ की गहराई में ये वलायत मारिफत की तरफ ले जाती है, जहाँ इंसान अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है। शहादत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा, क़ुरबानी की अजीम मिसाल। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत 10 मुहर्रम अल-हराम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हुई, जब यजीद की फ़ौज ने इन्हीं और उनके साथियों को शहीद कर दिया। ये शहादत इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक और सबक आमोज़ वाक़या है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये शहादत हक़ और बातिल की जंग थी, जहाँ इमाम हसीन ने जुल्म की बैत करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं मौत को सआदत और ज़ालिमों के साथ ज़िंदगी को ज़िल्लत समझता हूँ। रूहानी तौर पर ये शहादत इश्क़ इलाही है, जहाँ इमाम हसीन ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान, माल और ख़ानदान क़ुर्बान कर दिया। तसव्वुफ़ में ये फ़ना की आला तरीन मिसाल है, जैसा कि हज़रत हलाज मंसूर ने कहा कि हकीकी आशिक़ अल्लाह की राह में सब कुछ क़ुर्बान कर देता है। करबला की शहादत से ये सबक मिलता है कि रूह की आज़ादी ज़ुल्म की ज़ंजीरों से निकलने में है। सोफिया इसे मिराज रूह कहते हैं, जहाँ शहीद अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है। आज भी महरम के मजालिस में ये शहादत मुसलमानों को रूहानी तौर पर जगाती है और इन्हें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ राग़िब करती है। इख्तितामी कलमात। हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी, वलायत और शहादत एक ऐसी रोशनी है जो इस्लाम, रूहानियत और तसव्वुफ़ की गहराइयों को रोशन करती है। वो हमें सिखाता है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, ना कि दुनियावी ताकत में। आज के दौर में जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी आम है, उनकी तालीमात हमें हक़ के लिए खड़ा होने की हिम्मत देती हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ये मकाला आप अपने सफ़े पर शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इस रूहानी रोशनी से मुस्तफ़ीद किया जा सके।